तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट में सारे टाइप्स का इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कुछ अगर बच जाएंगे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। देखिए इसमें हम जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ये देखिए आपको 6 टाइप और भी होते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट होते हैं। तो उसको आगे एक्सरसाइज में उसके साथ हम क्वेश्चन भी कराएंगे। ये बेसिकली जो मेन टाइप के होते हैं इनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे पहला बात करें तो इम्पटी सेट को हम वाइड सेट भी बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। नाम से ही लग रहा है इम्पटी मतलब खाली खाली सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, मतलब ऐसा फैमिली जो फैमिली का मुखिया बाकी उसके अंदर कोई भी मेंबर ना हो, ऐसा मतलब सेट को हम क्या कहते हैं, इम्पटी सेट कहते हैं। मतलब ऐसा सेट को हम रिप्रेजेंट करते जनरली फाई या कर्ली ब्रैकेट में हम कुछ एलिमेंट ही ना राइट करें। मतलब ऐसा सेट, मतलब कोई सेट है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसमें कोई मेंबर ही नहीं है, कोई सदस्य ही नहीं है, तो ऐसे सेट को हम इम्पटी सेट कहते हैं। जैसे हम एक सेट का एग्जांपल लें, x such that ax is a even prime number greater than 2 अब देखिए मैंने क्या सेट लिया, x सच दैट x क्या है, x एक इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है और ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर इवन प्राइम नंबर। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट, ऐसा कौन सा x होगा जो 2 से ग्रेटर इवन प्राइम नंबर होगा। देखिए अगर बात करें इवन प्राइम नंबर की, तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है 2, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं होता जो इवन हो और प्राइम नंबर हो। तो x यहां कोई x नहीं होगा जो इवन प्राइम नंबर हो और 2 से ग्रेटर हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली इम्पटी सेट हो जाएगा। क्लियर है। अगर कोई ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को क्या कहते हैं, इम्पटी सेट, ठीक है। इफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज 0, such type of set is called a empty set, ठीक है। अ सेट which does not contain any element is called empty set। मतलब ऐसा सेट जो एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है उसे empty सेट कहते हैं। अब बात करते हैं सिंगलटन सेट्स। नाम ही है, देखिए सिंगल है भाई, अभी ये सिंगल ही है। तो ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है, A set contain only one element is called singleton set। ऐसा सेट जो एक ही एलिमेंट को कंटेन करे, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इम्पटी सेट कहते हैं। सॉरी, ऐसे सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। तो जैसे हम लिखे x such that x is a even prime number, ठीक है। मैंने एक सेट लिया x सच दैट x जो भी होगा उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो x एक इवन प्राइम नंबर होगा। तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है, ओनली 2 होता है। 2 इज ए नंबर विच इज इवन ऑल्सो प्राइम नंबर। तो ये क्या है, हमारा सिंगलटन सेट है। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, अगर हम एक सेट में a ले लें तो ये भी सिंगलटन सेट है, या एक सेट ले लें हम 1, ये भी हमारा क्या है, सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो ये सिंगलटन सेट, सिंगलटन का एक ही एलिमेंट हो। सिंगलटन मीन सिंगल एलिमेंट, किसी सेट में एक सिंगल एलिमेंट होगा तो वो सिंगलटन सेट होगा। क्लियर है। अब देखिए, अब बात करते हैं, चलिए इसका एग्जांपल रहने देते हैं। 2b हमारा a है, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स। देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। नाम ही इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट का मतलब किसी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, डिफिनिट है, मतलब काउंटेबल है। फाइनाइट का मतलब डिफिनिट होना चाहिए, उसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए किसी सेट में, तो वो फाइनाइट सेट होता है। जैसे अगर मैं राइट करूं, ठीक है, 1 2 3 4 डॉट 100, ठीक है। जैसे 100 नेचुरल नंबर, ठीक है, 100 नेचुरल नंबर को मैंने राइट किया है, तो ये क्या हमारा फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ काउंटेबल है कि इसमें नेचुरल नंबर क्या 100। अगर मैं कहूं 10 लाख
नेचुरल नंबर, तो वो भी काउंटेबल है। तो जो भी नंबर या कोई भी ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल हो, डिफिनिट हो, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट की एक खास बात है, देखिए इसमें एंड में जरूर कोई नंबर, बीच में डॉट हो सकता है, एंड में जरूर रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे अगर हम दूसरा सेट ले लें, बी सेट ले लें, ए बी सी डी, ये भी क्या है, एक फाइनाइट है, इसमें 4 एलिमेंट है, काउंटेबल है, ठीक है। और भी मैं राइट कर सकता हूं 1 3 5 7 डॉट डॉट 19, ये भी क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। ये सारे सेट क्या है, फाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब उसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे इनफाइनाइट का अगर मैं कोई एग्जांपल बताऊं, तो जैसे मान लीजिए x एक इनफाइनाइट सेट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये है इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। और भी मैं बता दूं इनफाइनाइट सेट का, x such that x is a line which is parallel to x axis, ध्यान समझिएगा। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल x such that, यहां लिख सकता हूं x such that, मान लीजिए y एक सेट है, x such that x is a line, lines, x is a line which parallel to x axis। अब बात करिए, देखिए x क्या है, x एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है। तो बताइए x एक्सिस के पैरेलल आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं x के पैरेलल। बात समझ में आ रहा है। तो ये भी सेट क्या है, इनफाइनाइट है, ये भी सेट क्या है, इनफाइनाइट है। और मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि x such that x is a circle which passes through the ओरिजिन, ये मान लीजिए मैंने दूसरा ड्रॉ कर दिया, ओरिजिन से पास करने वाले, ये तो मान लीजिए ओरिजिन से पास करने वाले कितने सर्कल होंगे। अब रेडियस चेंज करते जाइए, रेडियस चेंज करते जाइए, रेडियस चेंज करते जाइए, ये इस पे ध्यान मत दीजिएगा, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये नहीं है, ये मैं गलती से बन गया, ठीक है। ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल कितने हो सकते हैं, ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो जैसे मैं लिखा है x such that x is a circle which passes through the origin, x क्या एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास करता है। तो ओरिजिन से हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, देयर आर इनफाइनाइट सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट सेट की एक खास बात बताऊं, या तो एंड में डॉटेड रहेगा या तो स्टार्टिंग में डॉटेड रहेगा, मतलब डॉटेड के बाद कोई नंबर नहीं होगा। जैसे हम एक चीज और ऐसा मत समझिएगा, जैसे एक सेट मैंने लिखा, एक सेट, ठीक है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये भी इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि ये कहां से आ रहा है पता नहीं, इधर कितने एलिमेंट है, अनकाउंटेबल है। तो ये भी हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। इनफाइनाइट सेट में क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। या तो स्टार्टिंग में डॉट रहेगा, या तो हम इसको ऐसे, जैसे कोई सेट 4 8 12 डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करिएगा। अब देखिए बात करते हैं इक्वल एंड अनइक्वल सेट की, इक्वल एंड अनइक्वल सेट की। देखिए इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट और अनइक्वल सेट। देखिए इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। टू सेट आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, मैंने एक सेट ए लिया और दूसरा सेट मैंने लिया डी सी बी ए। अब इन दोनों सेट को ध्यान से देखिए, इसमें जो भी एलिमेंट ए है वो ए इसमें है, बी जो भी है बी इसमें है, सी ऑर्डर इधर उधर है, बट जो भी एलिमेंट है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट बी में है। मतलब टू सेट आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। अगर दोनों सेट में सेम एलिमेंट है एग्जैक्टली, तो हम कहेंगे ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। इट मींस ए क्या है, बी के इक्वल।
ठीक है। और अनइक्वल की बात करें तो अगर मैं एक सेट ले लूं 1 2 3 4 और दूसरा सेट ले लूं मैं B 2 1 3 5, अब देखिए इसमें क्या है 1 2 3 4, इसमें क्या है 2 1 3 5, इसमें एक एलिमेंट 4 था, इसमें 4 नहीं है, इसमें 5। तो हम क्या कह सकते हैं A इज नॉट इक्वल टू B, ए बी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सेट क्या है, अनइक्वल है। क्लियर है, मतलब दो सेट, टू सेट आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। ठीक है, या कह सकते हैं if the element of set A is also element of set B and element of set B is also element of set, then A is equal to B। अगर A के एलिमेंट B में हो, B के एलिमेंट A में हो, तो दोनों A और B क्या होंगे, इक्वल होंगे। या कह सकते हैं A और B में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे तो दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम ये इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट देखिए, एक आता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, देखिए बेसिकली कार्डिनल नंबर होता है कि किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए एक सेट में A B C D है और मान लीजिए दूसरे सेट में हमारा है 1 2 3 4 है। क्या हम कह सकते हैं A B के इक्वल है? नहीं, A तो B के इक्वल नहीं है। A does not equal to B, but number of element in set A is equal to number of element in set B। मतलब A और B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इक्वल है। मेरे भाई देख लो ध्यान से कि A B C 4 एलिमेंट इसमें है। A में कितने एलिमेंट है, 4 हैं, और B में कितने एलिमेंट है मेरे भाई, तो इसमें भी 4 है। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है, तो इनका कार्डिनल नंबर सेम है। इसका मतलब ये क्या, इक्विवेलेंट सेट है। ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, बोथ सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। मतलब इक्विवेलेंट सेट की खास बात क्या है, ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट के बराबर है। तो टू सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ द एन ए इक्वल टू एन बी। अगर मान लीजिए एन ए में P एलिमेंट है, एन बी में अगेन Q एलिमेंट है, इफ P इक्वल टू Q देन Na इक्वल टू NB, तो ऐसा सेट क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। अगर A और B में दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, अब एलिमेंट क्या है वो मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, वही उसी को कार्डिनल नंबर बोलते हैं, वो सेम होने चाहिए। तो दोनों सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। समझ में आया? इक्वल सेट का मतलब होता है क्या, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं। यस, इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट, बट क्या इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट नॉट ऑलवेज इक्वल सेट। तो इक्वल सेट तो हमेशा इक्विवेलेंट होगा, बट इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल सेट नहीं होगा, मे भी हो सकता है, बट इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होता है। ध्यान दीजिए, इक्वल सेट इज, नोट कर लीजिएगा, इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट नॉट ऑलवेज इक्वल सेट। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं डिसजॉइंट सेट। देखिए इसका प्रोबेबिलिटी में भी यूज है। देखिए टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। देखिए ध्यान दीजिए, टू सेट्स आर ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, देखिए डिसजॉइंट मतलब जो ज्वाइंट ना हो, जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, मतलब ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए हमने ले लिया 2 4 6 और बी हमने ले लिया 1 3 5, तो ये सेट होता है डिसजॉइंट सेट। आगे जब इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, ये वाला सिंबल इंटरसेक्शन का होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, तो जब आगे इंटरसेक्शन पढ़ेंगे तो वहां ये डिसजॉइंट सेट है। तो टू सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब समझते हैं, इंटरसेक्शन मतलब जो चीज
दोनों, जैसे ये L1 है, लाइन है, L2 ये इंटरसेक्ट कर रहे, तो यहाँ ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट दोनों में लाई कर रहा है, दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे यहाँ जो भी इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट जो ए और बी में हो, अगर दोनों में एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा। तो इस केस में ये भी फॉलो होता है, ठीक है, इस केस में ये भी फॉलो होता। बाकी ये समझ लीजिए, ऐसे दो सेट जिसमें कोई एलिमेंट क्या हो, कॉमन हो, एक भी एलिमेंट कॉमन हो, ऐसे सेट को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। जैसे सेट ए में क्या है 2 4 6, सेट बी में क्या है 1 3 5, ठीक है। तो इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट, मतलब एक दूसरे से ज्वाइंट ही नहीं है मेरे भाई। और इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, आगे पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, और आगे प्रोबेबिलिटी में इसी का यूज है, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी 0। जब ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट ही नहीं होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो इसका यूज प्रोबेबिलिटी में है, इसका यूज कहां है, प्रोबेबिलिटी में है। तो इसीलिए डिसजॉइंट सेट क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।